हेलो एवरीवन, मैं एम बी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसी को ध्यान में रखते हुए कला और संस्कृति पर ये टॉपिक बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है, तो हम लोग आज शास्त्रीय नृत्यों को, क्लासिकल डांस को कवर करेंगे। तो चलिए, पहला हमारा जो नृत्य है भरतनाट्यम है। कौन सा है बच्चों? भरतनाट्यम। जिसे दक्षिण भारत का प्रमुख नृत्य माना जाता है। कहाँ का प्रमुख नृत्य माना जाता है? दक्षिण भारत का। यह एक शास्त्रीय नृत्य है और प्रमुख रूप से इसका संबंध किस राज्य से है बच्चों? तो प्रमुख रूप से इसका संबंध आपको तमिलनाडु से है। किस राज्य से है बच्चों? तमिलनाडु से संबंध है इसका। और मुख्य रूप से बच्चों इसे महिलाओं द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण नृत्य है, एक शास्त्रीय नृत्य है, राज्यों में तमिलनाडु में होता है और विशेष रूप से महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? महिलाओं द्वारा होता है। शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली को कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली क्या कहलाती है? तो कर्नाटक संगीत कहलाती है बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास को माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया था अभी रेलवे में। कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? पुरंदर दास जी को माना जाता है। अगला पॉइंट है इसमें भरतनाट्यम में, भरतनाट्यम के जो प्रमुख नृत्य त्यागराज, मुथुस्वामी और श्याम शास्त्री को कर्नाटक संगीत का त्रिरत्न कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। त्यागराज, मुथुस्वामी और श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है भरतनाट्यम के प्रमुख घराने। तो इसे 3 घरानों में बांटा गया है भरतनाट्यम को। मैसूर घराना, तंजरूर घराना और कांचीपुरम। कांचीपुर को पंडनूर भी कहा जाता है। कहीं कहीं क्या मिलता है बच्चों? पंडनूर के नाम से भी इसको दिखाया गया है। ठीक है, तो चाहे कांचीपुरम लिखा हो, चाहे पांडनूर लिखा हो, मैसूर और तंजौर, ये 3 घराने भरतनाट्यम के घराने हैं। ठीक है बच्चों, भरतनाट्यम के मुख्य जो कलाकार हैं उसमें से लीला सैमसन। किसका नाम आता है? लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति को याद रखना है आपको। कभी कभी पूछ लेता है कि इन कलाकारों का संबंध किस नृत्य से है, किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो भरतनाट्यम से लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा है कथकली। इसका संबंध कहाँ से है? तो ये केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का है बच्चों? केरल का है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट इसमें जो महत्वपूर्ण है, ये कहानी पर आधारित है। कथकली माने होता है कहानी कहना। तो ये किस पर आधारित होता है? इसके द्वारा कहानी को बताया जाता है। इसके 3 वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? सात्विक, इसको 3 वर्ग में बताया गया है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रवृत्तियां जो मानव में पाई जाती हैं, उन्हीं को इसमें बताया गया है। ठीक है, कथकली में बताया गया है। ठीक बच्चों, अगला पॉइंट जो इसमें है, इसके गीतों की जो भाषा है, जिसमें हम कथकली में जो गीत के माध्यम से कविता या कहानी बताई जाती है, उसकी भाषा जो है मलयालम है। ठीक है, कौन सी भाषा है? मलयालम। ये द्रविड़ शैली में लिखी जाती है बच्चों। किस शैली में लिखी जाती है? द्रविड़ शैली में लिखी जाती है। देखिए, भरतनाट्यम महिलाओं द्वारा किया जाता था, उसी प्रकार से अगर आपके कथकली को पूछे तो इसमें मुख्य रूप से पुरुष प्रधान रस का उल्लेख किया गया है। नृत्य में संगीत और अभिनय की संयुक्त कला को कथकली की संज्ञा दी जाती है। तो ये पुरुष प्रधान रस है, महिलाएं कर लेती हैं। और उसी प्रकार भरतनाट्यम जो है वो महिला प्रधान रस है। ठीक है बच्चों, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें 2 प्रकार के पात्र होते हैं। किसमें बच्चों? कथकली में 2 प्रकार के पात्र होते हैं। पहले पात्र का नाम है पांचा, जो एक प्रकार का नायक होता है, और दूसरा जो पात्र है इसका मुख्य, उसे केटी कहते हैं, और उसमें एक राक्षस होता है। इस पर कई मूवियाँ भी बनी हुई हैं बच्चों, तो आप चाहे तो साउथ की मूवी भी देख सकते हैं, उसमें ये कहानी भी दिखाई गई है पांचा और केटी की। ठीक है, तो कथकली के महान जो कलाकार हैं उनमें से रुक्मणी देवी, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी और मृणालिनी साराभाई का नाम याद रखना है। ठीक है, मृणालिनी भरतनाट्यम में भी फेमस हैं और कथकली में भी फेमस हैं। रुक्मणी देवी, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, ये सारे किसके कलाकार हैं? ये कथकली के कलाकार हैं। अगला आपका जो सबसे प्रमुख नृत्य है वो कथक है। इसे उत्तर भारत का नृत्य भी कहा जाता है। इसका किसको कहा जाता है? उत्तर भारत का भी इसे नृत्य माना जाता है, यूपी का भी इसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो कथक पर बात करेंगे। यह उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है या शास्त्रीय
नृत्य है। कृष्ण द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। किसके द्वारा किया जाने वाला है? तो कृष्ण भगवान द्वारा किया जाने वाला नृत्य था, इसीलिए इसको नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। एक नाम इसका क्या मिलता है? एक नाम इसका नटवरी नृत्य भी मिलता है। इसके 2 अंग होते हैं, इसके 2 अंग हैं, एक है तांडव और एक लास्य। तो इसके 2 अंग पाए जाते हैं, ठीक है। इनको भी बच्चों याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? कथक का मतलब होता है कथा कहने वाला, ठीक है। और इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? ब्रह्म पुराण, भरत मुनि का एक नाटक है नाट्य सूत्र। तो नाट्य शास्त्र में भी इसकी चर्चा की गई है बच्चों, ठीक है। ब्रह्म पुराण और नाट्य शास्त्र में भी कथक का उल्लेख मिलता है। यह प्रकृति के सर्वाधिक निकट है। इसमें प्रकृति से सर्वाधिक निकटता दर्शाई जाती है, प्रकृति का उल्लेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है, इसीलिए इसको प्रकृति के सर्वाधिक निकट शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। किसको बच्चों? कथक को। याद रखिएगा, कथक अलग है और कथकली अलग है, उत्तर भारत के प्रमुख नृत्यों में शामिल है। अगर हम इसके कलाकारों की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें लच्छन महाराज या लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, बिरजू महाराज और शोभना नारायण को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो नृत्य है बच्चों उसको लेते हैं शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ये भी बड़ा प्रमुख नृत्य है। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है उसे बच्चों हम लोग कुचिपुड़ी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से लिया गया है? तो रामायण और ये महाभारत से लिया गया है। इसमें उन्हीं की कहानी का उल्लेख किया जाता है। इस नृत्य में भागवत एवं पुराण पर ये आधारित है, ठीक है। किस पर आधारित है? भागवत और पुराण पर ये आधारित है। ये भी आप याद रखिएगा, किस पर आधारित है? भागवत अथवा पुराण पर ये आधारित है। इसके प्रमुख कलाकार हैं स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी नारायण जो है कुचिपुड़ी के प्रमुख नृत्यकार हैं। अगला नृत्य है हमारा मोहिनी अट्टम। महत्वपूर्ण नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम में मोहिनी का रूप धारण करते हैं भगवान विष्णु। ये उस समय की कथा है जब समुद्र मंथन होगा और बच्चों समुद्र मंथन के दौरान कहते हैं कि विष के पश्चात अमृत निकला था और उस अमृत को लेकर राक्षस भाग गए थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और उस मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने नृत्य करते हुए देवताओं को अमृत का पान कराया था और राक्षसों को मदिरा का पान कराया था। तो उसी समय धारण किया गया जो उनका रूप था वो मोहिनी कहलाता है और उनके द्वारा की गई नृत्य कला अट्टम कहलाती है और उसी से बना हुआ है मोहिनी अट्टम। तो ये केरल की प्रमुख नृत्य शैली मानी जाती है बच्चों। कहाँ की मानी जाती है? केरल की मानी जाती है, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में केरल सागर के तट पर इसे किया था। इसके प्रमुख कलाकार हैं हेमा मालिनी, रागिनी देवी और श्रीदेवी। ये प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं हेमा मालिनी, श्रीदेवी। इन्होंने भी इसमें इनको महारत हासिल थी। किसमें बच्चों? ठीक है, मोहिनी अट्टम में। और रागिनी देवी इसकी प्रमुख कलाकार हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला आपका शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ये उड़ीसा में प्रचलित एक प्राचीन नृत्य है जिसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आपको याद रखना है। इस पे ये आराधना पर आधारित है। किस पर बेस्ड है? तो ये आराधना पर आधारित है और इसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ये जगन्नाथ का मतलब भगवान विष्णु से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी याद रखना है। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं? तो प्रमुख कलाकारों में सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा, डोना गांगुली और संयुक्ता पाणिग्राही, ये इसके जो है प्रमुख कलाकार हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये हस्त मुद्रा और नेत्रों द्वारा संचालित किया जाने वाला नृत्य है। आपने देखा होगा जिसमें हाथों की कला से और नेत्रों की कला से डांस या नृत्य किया जाता है, वही नृत्य आपका ये बच्चों है। ठीक है, सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, डोना गांगुली पूछा गया है और संयुक्ता पाणिग्राही, ये इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है बच्चों वो है मणिपुरी। जैसा कि नाम है उसका, ये पूर्वी बंगाल और पूर्वोत्तर प्रांतों की क्या मानी जाती है? नृत्य शैली मानी जाती है। पूर्वी बंगाल और पूर्वोत्तर प्रांत, जी पूर्वोत्तर प्रांत का मतलब होता है बच्चों सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर कहने से मतलब है 7 राज्य। कौन कौन से हैं बच्चों? अगर हम उनकी बात करें तो असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 7 राज्य क्या कहलाते हैं? आपके 7 सिस्टर, उन्हीं को पूर्वोत्तर प्रांत कहा जाता है। वहाँ की प्रमुख नृत्य शैली है मणिपुरी। इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है।
इसी नृत्य को बच्चों लाई हरोबा भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। लाई हरोबा अथवा रास नृत्य या रासो नृत्य के नाम से भी मणिपुर को जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। लाई हरोबा कहाँ होता है? तो मणिपुर या पूर्वोत्तर प्रांतों में इसको किया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, यह 6 प्रकार का होता है, इसके 6 टाइप्स होते हैं। हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, तो ये 6 प्रकार का भी होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखें। इसका आयोजन मुख्यतः मणिपुर में होता है और इसके जो मुख्य कलाकार हैं उनमें से रीता देवी, सविता मेहता, झावेरी बहनें, कलावती देवी मुख्य कलाकार हैं। ठीक है, अगला आपका शास्त्रीय नृत्य है बच्चों सत्रिया। महत्वपूर्ण है, ये असम का नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है बच्चों? तो ये असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इसको क्या मिला था? शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है बच्चों, कब मिला गया था? वर्ष 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, असम में वैष्णव धर्म के संस्थापक शंकर देव को माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है। असम में जो है वैष्णव धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? शंकर देव जी को माना जाता है और उन्होंने इस नृत्य की रचना 15वीं शताब्दी में की थी, सत्रिया को। ठीक है, और वर्ष 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। उन्होंने 15वीं शताब्दी में इस नृत्य की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये सातों आपके शास्त्रीय नृत्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे महत्वपूर्ण जो बिंदु बन रहे थे उनको संकलित करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें बच्चों। ठीक है, थैंक यू।